हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 24/7 स्टडी में। जैसा कि आपको बाकी सब क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल रही होंगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक नया सेशन। जैसे कि हमने ट्रिकी मैथ्स चैप्टर वाइज और करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसकी डेली रूटीन से आपको मिल जाती होंगी। तो वैसे ही हम आज से फिजिक्स का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला इसमें नॉर्मल सा टॉपिक आता है जिसका नाम है मात्रक। अगर हम मात्रक से स्टार्ट करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि मात्रक होता क्या है। मात्रक होता क्या है? किसी राशि के, अगर अपन इसको डेफिनेशन की भाषा में बोले, जैसे इसकी परिभाषा होती है, तो पहले अपन वो बताते हैं कि किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि के राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी अगर अपन इसको सिंपल भाषा में बोले तो कह सकते हैं वह इकाई जिसकी सहायता से हम किसी राशि को मापते हैं। जैसे कि किसी राशि को हम केजी में मापते हैं तो उसका मात्रक हो गया किलोग्राम। अगर किसी राशि को हम मापते हैं मोल में तो इसका मात्रक हो गया ml। अगर किसी राशि को हम मापते हैं तापमान को मापते हैं तो उसको मापते हैं केल्विन में। ऐसे हम अलग अलग राशि को मापने के लिए जो इकाई काम में लेते हैं उसे बोलते हैं मात्रक। आई होप आपने ये डेफिनेशन उतार ली होगी। तो आगे चलते हैं कि मात्रक मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। मूलतः मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है पूरक मात्रक। जिसमें से इन दो मात्रकों की जो संख्या है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है कि मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 प्रकार के ही होते हैं, और उसी प्रकार पूरक मात्रक जो होते हैं वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं इनकी राशि फिक्स नहीं होती कि ये कितने होंगे। ये जो मूल मात्रक है वो विज्ञान में, साइंस में फिक्स मूल 7 मात्रक रखे गए हैं। इन मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं और पूरक मात्रक 2 पूरक मात्रक है। अगर हम पहले बात करें मूल मात्रक की तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, जिनको हम नंबर से आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट एक होता है पहला विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं और जिसका सिंबल है ए, एम्पियर। नंबर 2 है समय। समय को हम सेकंड बोलते हैं, सेकंड के अंदर मापते हैं और जिसको डिनोट करते हैं एस से। बाद में अगर बात करते हैं तो एक आता है ताप। ताप को हम केल्विन में मापते हैं और केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं। और नंबर 4 की बात करें तो आता है किलोग्राम, या जिसको अपन द्रव्यमान बोलते हैं, सॉरी किलोग्राम नहीं। नंबर 4 की बात करें तो आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं। नंबर 5 की अगर बात करें तो हम बोलेंगे लंबाई।
लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और इसका सिंबल लेते हैं m। आप पहले ये पांचों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम और मात्रकों की ओर। तो चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ दो और मात्रक, मूल मात्रक जो बचे हैं वो दो मूल मात्रक होंगे। एक तो छठा होगा परिमाण। परिमाण जिसको पदार्थ की मात्रा भी बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। परिमाण को हम मोल में मापते हैं और जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m1 मोल। मोल माने पदार्थ। सातवां एक आता है जिसका नाम होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला से मापते हैं, कैंडेला, जिसको डिनोट करते हैं CD से। तो दोस्तों ये 7 मूल मात्रक थे जिसको अगर अपन वापस से रिवाइज करें तो पहला था विद्युत धारा जिसको एम्पियर से मापते हैं। दूसरा था जैसे लंबाई को मीटर में, फिर आता है समय को सेकंड में जिसको S से डिनोट करते हैं। फिर आता है द्रव्यमान को किलोग्राम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं और जिसको डिनोट करते हैं केजी से। बाद में अगर बात करें तापमान की तो उसको केल्विन में मापते हैं और K से डिनोट करते हैं। फिर आता है परिमाण पदार्थ की मात्रा जिसको मोल में मापते हैं और mol से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला में मापते हैं और CD से इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपके थे 7 मूल मात्रक। अब आगे बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। अगर आगे व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो दोस्तों ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं तो एक मात्रक आता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को भी हम मीटर से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लेंथ से रिलेटेड है। जिसको दूरी को हम मीटर में मापते हैं तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसमें 1 मीटर होता तो यानी कि ये मूल मात्रक होता, लेकिन इसमें 2 मीटर है यानी कि ये मूल मात्रक की सहायता से इसको व्यक्त किया गया है, तो यानी इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। यानी मीटर स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया, और अगर अकेला मीटर होता तो वो मूल मात्रक हो जाता। इसी तरह अगर अपन घनत्व की बात करें तो जो होता है kg अपॉन मीटर क्यूब। तो अगर अकेला kg होता तो भी मूल मात्रक होता, और अकेला अगर मीटर होता तो भी मूल मात्रक होता, लेकिन ये अलग अलग मिल रहे हैं। इसमें 3 मीटर और 1 kg मिल रहा है, तो यानी वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अगर इसी के साथ एक और एग्जांपल आपको बताया जाए तो जैसे कि आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब। आयतन को मीटर क्यूब से में लिखते हैं तो मीटर क्यूब में 3 मीटर आ गए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 3 मीटर आगे, तो यानी ये मूल मात्रक की सहायता से ही डिनोट किया जा रहा है, तो इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात करते हैं पूरक मात्रक की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है समतल कोण और दूसरा है
घन कोण। दोस्तों तो मैं थोड़ी सी स्याही डाल देता हूँ। मूल मात्रक जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। सातों आपको मैंने रिवाइज करवा दी हैं, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गई, परिमाण हो गया, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया और ज्योति तीव्रता हो गया। मूल मात्रक जो है वो साइंस में स्टार्टिंग से ही मूल मात्रक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि मूल मात्रक पे ही डिपेंडेंट व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे दो मूल मात्रकों को मिला लिया जाए तो एक व्युत्पन्न मात्रक बनता है। और अगर बात करें तीसरा यानी पूरक मात्रक, तो पूरक मात्रक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिए हैं, समतल कोण और घन कोण। अगर बात करें समतल कोण की तो इसको डिनोट करते हैं स्टेरेडियन से करते हैं, स्टेरेडियन से। समतल कोण को रेडियन से करते हैं, समतल कोण को रेडियन से करते हैं, और जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है RD। और घन कोण को स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन, जिसको लिखा जाता है SD। तो ये थे आपके 3 मात्रक। अब चलते हैं अपन आगे इससे। अब भौतिक राशियां, अब बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये चीजें तो 9th और 10th क्लास में भी आती है कि जैसे भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है सदिश और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशियां और अदिश राशियां, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि सदिश राशि होती कौन कौन सी है। वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई हो, परिमाण प्लस दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा नहीं दी गई हो उसको बोलते हैं अदिश राशि। यानी कि जैसे अगर अपन बात करते हैं विस्थापन की, वेग की, त्वरण की, तो वेग अगर अपन बोले कि जैसे चाल और वेग में कुछ बच्चों को डिफरेंस नहीं पता तो मैं साथ में वो भी बता देता हूं। जैसे कि चाल, मैं चल रहा हूं तो कोई ये बोल सकता है कि इसकी चाल इतने मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर बोले कि इसका वेग कितना है तो उसको साथ में उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी कि उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है या पर मिनट की चाल से जा रहा है। तो अगर किसी चीज में, यानी कि अगर अपन वेग की बात करें तो परिमाण तो है कि 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, प्लस साथ में दिशा भी है कि उत्तर की ओर चल रहा है, तो वेग को अपन बोलेंगे सदिश राशि। और वहीं अगर बात करी जाए चाल की, तो चाल के अंदर आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, इसमें इसके साथ दिशा नहीं बताई जाती। यानी कि अदिश राशि में केवल परिमाण बताया जाता है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी आपको बताई जाती है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि कौन कौन सी होती है। मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। सदिश राशि के एग्जाम्पल होंगे त्वरण, विस्थापन, बलाघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, वेग।
एटसेट्रा, यानी कुछ और भी होती है, लेकिन मुख्य तौर पर यही आपसे पूछी जाती है। तो अगर बात करें अदिश राशि की, तो वे सारी मूल राशियां 7 प्रकार की जो मूल राशियां होती हैं, जैसे कि समय, ताप, द्रव्यमान, जो भी ये 7 प्रकार की परिमाण वगैरह मूल राशियां होती है, वो सातों मूल राशियां ही अदिश राशियां होती है। और इससे के बाद बात करें तो जैसे कि शक्ति, कार्य, दाब, और आगे अगर बात करें तो चाल, दूरी, एटसेट्रा, ये सारी आपकी अदिश राशियां होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी राशियां सदिश राशि होती है और कौन सी अदिश राशि होती है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं। वैसे तो मूल आपका आज फिजिक्स की डेमो क्लास में इतना ही था, लेकिन आज आपको कुछ और एक दो चीजें बता दी जाए ताकि आपको इनका भी नॉलेज रहे, क्योंकि आज बेसिक करवा रहे हैं और फिजिक्स एकदम स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। तो आपको नॉर्मल चीजें 2-3 मैं बता देता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, तो आपको पता होगा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 1 इंच में कितने सेमी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में 2.54 सेमी होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 1 फीट में कितने सेमी होते हैं, तो 30.84 सेमी 1 फीट में होते हैं। अगर पूछा 30.48। अगर आपको पूछा जाए कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, तो 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि एक तो आपको 1 फीट में 12 इंच वाली ये पूरी, और अगर एक पूछा जाए आपको कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 453 पॉइंट समथिंग कुछ ग्राम होते हैं। और अगर पूछा जाए कि 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ इसमें पाउंड होते हैं, जैसे 2.205 पाउंड। तो आपको ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपके अच्छे काम आएंगी एग्जाम में, आपको पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था 1 बिलियन कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो हर बच्चा लगभग कर सकता है, इसको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज हो उसी हिसाब से ये भी ऐसे क्वेश्चन भी एक तो आ जाते हैं जो बेसिक होते हैं, अपन इन पे ध्यान नहीं देते। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेमी होते हैं। और अगर पूछा जाए कि 1 फीट में कितने सेमी होते हैं, तो 30.48 सेमी होते हैं। अगर पूछा जाए 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, तो 0.3048 मीटर होते हैं। फिर आता है 1 पाउंड। पाउंड भी कहीं कहीं पे मात्रा के रूप में यूज लिया जाता है। जैसे अपन द्रव्यमान को केजी में डिनोट करते हैं, ग्राम में डिनोट करते हैं, वैसे इंग्लैंड वगैरह में वहां पे पाउंड में डिनोट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453 पॉइंट समथिंग ग्राम होते हैं। और पूछा जाए कि 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो आपको मैंने बता रखा है कि 1 केजी में 2.205 पाउंड होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज एसआई पद्धति के बारे में बता देता हूं। एसआई पद्धति जो है, एसआई पद्धति है वो 1960 में अपनाई गई थी। 1960 में अपनाई गई थी। और जिस समय एसआई पद्धति अपनाई गई थी उस समय
टोटल 6 मूल मात्रक थे और 1960 के बाद 6 मूल मात्रक, फिर 1974 में एक और मूल मात्रक जोड़ा गया, जिसके बाद में कुल 7 मूल मात्रक हो गए। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत मूल मात्रक के बारे में था। जैसे कि मूल मात्रक में आपको बता दें कि जैसे आप अगर बात करें बल की, तो बल को हम नापते हैं एसआई पद्धति के हिसाब से न्यूटन में। एसआई पद्धति में हम इसको न्यूटन में मापते हैं और जिसको अपन एमकेएस पद्धति में भी न्यूटन में मापते हैं। अगर इसको बात किया जाए कि सीजीएस पद्धति में कैसे मापते हैं, तो इसको मापते हैं डायन में। तो डायन में और न्यूटन में क्या डिफरेंस आ गया, ये देखने के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। तो देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि डायन न्यूटन के बजाय कितना छोटा होता है। तो हमें साइंस के अंदर समय समय पे ये पद्धतियां चेंज होती गई। जैसे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये अलग अलग पद्धतियां थी। तो उस समय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो केमिस्ट्री की है, जो ये मतलब इसका मापन जो करती है, जो एसआई पद्धति उसने एक डेवलप की, उसने कहा कि अगर किसी चीज को अलग अलग कंट्री में मापा जाएगा तो उसका मान जो है हर जगह अपने अपने हिसाब से अलग आएगा। तब उन्होंने एक पद्धति निकाली, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग, ये एसआई पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि इस पद्धति के हिसाब से आप किसी भी देश में किसी भी जगह पर जाकर अगर आप मापन करोगे किसी चीज का, तो सबकी इकाई एक ही होगी। जैसे कि अगर बल की न्यूटन है तो सब जगह पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर आप अगर बल का मापन करोगे तो आपको वो मापन न्यूटन में ही मिलेगा। ये नहीं कि कहीं न्यूटन तो कहीं डायन तो कहीं कुछ और। तो आपको सिर्फ एसआई पद्धति में वही चीजें होती है जिसका मापन पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट से किया जाता है। इसीलिए 1960 में एसआई पद्धति अपनाई गई थी और जिस समय एसआई पद्धति अपनाई गई थी तब 6 मूल मात्रक थे। उसके बाद 14 साल बाद 1974 में एक और मूल मात्रक जोड़ा गया, जिसके बाद 7 मूल मात्रक हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे मूल मात्रकों के बाद, जैसे कि विमा हो गई, फॉर्मूले कुछ और हो गए। तो ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की फिजिक्स की डेमो क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।